एनएक्सी कमांडो और एटीएस का संयुक्त अभ्यास जो था वो कि पुष्कर में संपन्न हुआ है। मैं आपको बताऊं कि यह अभ्यास जो होता है ये लगभग साल में एक बार या दो बार ऐसे होते रहता है, ताकि जो संयुक्त अभ्यास होता है उसमें एटीएस और एनएसजी कमांडो जो कि इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए माने जाते हैं, इनका और स्थानीय पुलिस सहयोगी का तालमेल बना रहे। यदि भविष्य में कभी ऐसा कुछ घटना घटती है और अगर उस स्थित परिस्थिति में इन तीनों को मिलकर अपना काम करना हो तो यह तीनों जन का जो सोच होती है और जो तालमेल रहता है उसके वजह से ऑपरेशन को सक्सेस किया जाता है और सफल रहता है। आइए जानते हैं अधिकारियों ने क्या बताया। डीजी साहब जो है श्री एस देसवाल आईपीएस, उनकी तरफ से स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अजमेर को बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एनएसजी जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन से आके एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। हम जो है हमारा ये रेगुलर एक्सरसाइज है। हम रेगुलर जगह कहीं हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे शहर है जहाँ पे मिलिटेंट थ्रेट, टेररिस्ट थ्रेट है, वहाँ पे हम जाके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं ड्रिल्स का। उसको हमारा ड्रिल्स ताकि और सुधारे और जो है लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इकट्ठा होकर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्टेट एटीएस है ये वेल ट्रेंड एक फोर्स अवेलेबल है स्टेट के पास और काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। और आगे भी हम ये ड्रिल और करते रहेंगे आगे जब मौका मिलेंगे, और लोकल पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये इंश्योर करें कि हमारा देश जो है उसको सिक्योर रहे हमेशा। कहाँ की ड्रिल किया? हाँ जी, कहाँ की ड्रिल किया? 3 जगह किया था। कल था ब्रह्म मंदिर में और उसके पहले था इजराइल हाउस और होटल ओएसिस। 3 जगह पे 3 टारगेट थे एनएसजी के। एक तो बेदकाबाद था, बेदकाबाद, एक ओएसिस होटल था और तीसरा ब्रह्मा मंदिर था। टोटल 3 टारगेट थे। तीनों टारगेट के 2 रात में कवर किया हम लोगों। एनएसजी ने क्या प्रयोजन है मॉक ड्रिल करने का? क्या प्रयोजन? मॉक ड्रिल के पीछे ये लॉजिक रहता है कि जब कोई भी मिलिटेंट थ्रेट होता है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका होती है तो एनएसजी को हम लास्ट रिसोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं। जब हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और जो भी फोर्सेज हैं, यदि वो उनको कैपेबल नहीं है उनको डील करने के लिए, तब हम एनएसजी को डिप्लॉय करते हैं। और उसी के पार्ट में कल एक हम ये एक एक्सरसाइज के रूप में एक मतलब जैसे कि एक्सरसाइज होती है वो एक तरह से रियल वॉर लाइक या रियल जो भी कोई इंसिडेंट हैपन होता है उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज करते हैं और उसी का ये पार्ट था। मतलब एक इंसिडेंट हो गया है, वो इंसिडेंट के रिएक्शन में एनर्जी जो है उसका हमारा जो है एक्शन है एक इंसिडेंट होने के बाद है, उसके पहले नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ को जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे, उनका जो एटीएस है, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वो है, लोकल पुलिस जो है, स्टेट पुलिस वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, वो सबसे पहले एक्शन कर लेगा, उसके बाद एनर्जी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और ड्रिल्स बहुत ज़रूरी है, आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम आएँ तब उनसे कोऑपरेशन मिले और जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशन है हम खत्म कर सकें। सर, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और विषम जो दूसरी चीज़ें उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लोकल पुलिस हम उनके ऊपर 100% भरोसा रखते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि तू हमें हेल्प करे, क्योंकि हम बाहर से आएंगे। ये तो हम पुष्कर में प्रैक्टिस कर लिया। जो होते हैं उसका एक मैप तैयार हुआ होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं थोड़े से, इसलिए इनका एक मैप तैयार होता है। ये जो ऑपरेशन लाइटनिंग स्ट्राइक है इसका नाम है। एनएसजी हमें पता है एक्सीलेंट ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जो सारी जगह से जब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो गई है और टैकल आउट ऑफ कंट्रोल है, लोकल पुलिस उसे नहीं टैकल कर सकती, तब एनएसजी स्पेशलाइज्ड हैं, वो आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे हम लोग प्रशासन भी, सिविल पुलिस भी, एटीएस भी और मीडिया प्लस सिटीजनरी भी वो अपने रोल्स को ढंग से समझ सकें कि उन्हें क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है। हमें पता है कि एक्सीलेंस है इनके सारे ऑपरेशंस में, प्रॉम्प्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है। जैसे जब हम देखते हैं इनका फंक्शनिंग, उसके अंदर एक प्रॉपर एक प्रिसीजन वाला एक मैप तैयार होता है जिसके ऊपर ये फंक्शन करते हैं। तो आप लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि आप कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को? हम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि हम किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके इनको एक फ्रेमवर्क तैयार करके दें, और उसके अलावा प्रशासन किस तरीके की परमिशंस के लिए रेडी रहे। और सिटीजन्स जो हैं उनसे अपील, आप लोगों का बहुत अच्छा था यहाँ पर कोऑपरेशन, लेकिन सिटीजन्स को और अपील करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी एंग्जाइटी में नहीं आए, बिल्कुल कंपोज रहें और जैसे उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं वैसा वो फॉलो करें, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव एरिया में हैं।
रिलीजियस और सेक्रेड एरिया तो है ये, परंतु उसके साथ ये हमें पता है हिस्ट्री से कि ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है। तो इसलिए इसको आपने टारगेट किया है, सर ने और टीम ने इसको टारगेट किया है, और आगे इसको ऐसी एक्सरसाइजेज हो जिससे पुलिस की भी लर्निंग हो और हम सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी लर्निंग हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। सर उसका मसला है और वो यहाँ पे इसको सेटल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज हुई है। इसको ओएसिस और जो बैरकाबाद है वो प्योरली वो वेल कनेक्टेड नहीं है। वो ओएसिस की जगह कोई XYZ होटल भी हो सकता है। XYZ भी होटल मिल सकता है, बट वो है कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिला गया तो इसलिए किया। कोई भी यहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल होटल्स है, बड़े बड़े होटल्स है, 5 स्टार के, कहीं भी हो सकता है। देखो एनर्जी आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा। एनर्जी जो है, मैं आपको पहले बता रहा, रिएक्शनरी फोर्स है, जो हमारा स्पेशलिटी है वो है होस्टेज